आइए विश्वकर्मा अप्रत्यक्ष संपूर्ण विश्व जलाली अदालत एवं जलाली सच्चे दरबार में आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। आइए एक नई जानकारी के साथ साझा करते हैं। जैसा कि आपके घर के, यदि आप शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं तो आपके घर से यदि कुछ ही दूरी पर किसी का भी स्थान है तो वह ग्राम के देवता या ग्राम शक्तियाँ बोली जाती हैं। शहर में उनका भी प्रभाव होता है और जो ग्राम से उठकर शहर में आते हैं उनके लिए वह कुल की देवी और देवता बोले जाते हैं। इसलिए जो गांव ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और उनके घर के पास ही में यदि कुछ ही दूरी पर, कुछ कदमों पर किसी भी ताकत का स्थान या मंदिर बना है, सनातन धर्म के स्थान यदि बने हैं, तो आप उनके चरणों में जो उनकी पूजा या सेवा पुराने समय से पूर्वज चढ़ाते आए हैं उसको चढ़ाइए, या किसी ऐसे जानकार व्यक्ति से समझ लीजिए कि उन स्थानों पर कौन सी पूजा चढ़ाई जाए। ठीक इसी प्रकार ये जो शहर में रहते हैं उनके घर के पास में यदि कोई देव मंदिर या मृत्यु मंदिर या किसी ऐसे दिव्य संत या सिद्ध पुरुष या बरम बाबा या संघार्य किसी का भी स्थान है तो आप उसकी सेवा घर में करने के बाद, उस स्थान की पूजा करने के बाद ही कहीं किसी अन्य उच्च स्थान के मंदिर पर जाएं। आप अपने घर के अगल बगल या गांव के पास में, गांव के घर के पास में या शहर के घर के पास में यदि कोई मंदिर है, कोई स्थान है, तो उसकी सेवा करने से आपके जीवन में बदलाव बहुत तेजी से आएगा। जो भी परेशानी है आप उससे प्रार्थना करिए, निश्चित तौर पर दूर होगी और आपको कहीं इधर उधर भटकने की भी जरूरत नहीं है। उन स्थानों पर यदि आप जाते हैं समस्या उतनी जल्दी दूर नहीं होती है, तो इसी दरबार के नाम से जो कई वीडियो में बताई जा चुकी है, उतनी संख्या की अगरबत्ती को इतर से भिगो करके सच्चे दरबार का सिर्फ नाम लेके उस स्थान पे जला दीजिए। निश्चित तौर पर उस स्थान की ताकत जो भी होगी वह आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए शीघ्र अतिशीघ्र उसका प्रभाव बनना शुरू हो जाएगा और आपके जीवन में वह दिखाई देना, आपकी कामना शुरू हो जाएगी। हमारे धर्म प्रेमी बंधुओं, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप यदि कोई मंदिर नहीं है, कोई स्थान किसी का नहीं है, पीपल का वृक्ष है या बरगद का वृक्ष है या नीम का वृक्ष है, आप उन वृक्ष की सेवा करिए, उसमें जल डालिए, उसके नीचे बैठकर आसन लगा करके 5 मिनट उसमें व्याप्त परम शक्ति सत्ता जो भी व्याप्त होती है उन वृक्षों में, उनको स्मरण करिए, उनके चरणों में दीपक धूप आदि अर्पण करिए। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। यह कार्य सूर्य अस्त के बाद ना किया जाए तो सबसे ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। हमने बहुत से लोगों को देखा है कि सूर्यास्त के बाद लोग अधिकतर पूजा करते हैं। सूर्यास्त के बाद तामसिक पूजा मानी गई है, इसलिए सूर्य अस्त के समय कहा जाता है गायत्री महामंत्र का ध्यान या जप अनुष्ठान किया जाता है।
लेकिन सूर्य के ठीक डूबने से पूर्व। तो हमारे सनातन धर्म प्रेमी बंधुओं, आपके जीवन को लाभ की ओर ले जाने और जीवन को सुखदायी बनाने के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि सूर्य अस्त से पूर्व ही अपनी सारी पूजा पद्धति, जो भी कर्म करना चाहते हैं उसको कर लिया करिए। रात्र में विषम आपातकालीन के लिए ही रात्र में पूजा करें, अन्यथा ना करें। दूसरी बात, अपने जीवन को समृद्धि की ओर ले जाने के लिए अपने घर के आसपास जो भी है स्थान रूप में या वृक्ष रूप में, उसकी सेवा करने के बाद ही आप किसी धाम, किसी तीर्थ स्थल पर जाएं। इससे आपका कल्याण होगा। इसी के साथ अंत में कहिए कलयुग महाराज की जय।